गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका हमारे चैनल लास्ट होप पे स्वागत है। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे और हमें बोल रहे थे मेल करके या मैसेज करके कि सर प्लीज़ मिनरल ग्रुप पे वीडियो बनाया जाए। तो आज हम आपके सामने जितने भी मिनरल ग्रुप्स हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल ग्रुप, उसके बारे में कुछ वीडियो बनाने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो मिनरल ग्रुप है वो है हमारा ऑल्फिन ग्रुप। सो इसमें कोई भी मिनरल ग्रुप्स के बारे में आपको हर चीज़ बताया गया है और बस आपको क्या करना है कि वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद जितने भी इसमें पॉइंट बताए गए हैं उसको अच्छे से नोट करना है और बस उसको आपको रिवीजन करते रहना है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल्विन ग्रुप। ऑल्विन ग्रुप जो है हमारा है वो किस सिस्टम में लाई करता है? तो ऑल्विन ग्रुप जो है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में लाई करता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब सिलिकेट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? नेसोसिलिकेट टाइप का। और उसका सिलिकॉन ऑक्सीजन जो रेशियो होता है 1:4 रहता है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो 1:4 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऑल्विन ग्रुप का जनरल फार्मूला H2SiO4 होता है। सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, बस आपको देखते जाना है। और ऑल्विन ग्रुप में बहुत सारे मिनरल होते हैं, जो कि सबसे पहला है हमारा फॉरेस्ट्राइट, जिसका कंपोजिशन है Mg2SiO4। और यहाँ पे बगल में आप देख रहे हैं बाईएक्सियल पॉजिटिव। तो इसको आप लास्ट तक जब वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलता है कि कैसे कोई मिनरल किस ग्रुप में लाई करता है, वो बाईएक्सियल होता है कि यूनिएक्सियल होता है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड किया जाता है। इसके लिए आपको वेट करना होगा लास्ट तक, और आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे वो मिनरल पॉजिटिव और निगेटिव शो होता है। सेकेंड है फाइलाइट Fe2SiO4, टेफ्रोइट Mn2SiO4, लर्नाइट Ca2SiO4, मोंटीसिलाइट CaMgSiO4, क्रिस्टोसिनाइट CaFeSiO4, ग्लेकोकोराइट CaMnSiO4। तो आइए इन सबको हम एक फिगर के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फिगर आपको दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया है, ट्रायंगुलर फिगर में, जो कि एक रोम्बस भी बोल सकते हैं, उस फॉर्म में है। तो यहाँ पे है कि हर तरफ कंपोजिशन लिखा हुआ है सारे मिनरल का। और ये इसलिए बस आपको फिगर के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि कभी देख लिए लेकिन हमको कंपोजिशन याद नहीं है, तो मिनरल का नाम याद नहीं है। तो यहाँ क्या है कि आप अगर किसी फिगर के थ्रू अगर किसी चीज़ को समझते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाता है उसका फिगर। तो आप उसको कहीं भी तुरंत बना के और बता सकते हैं कि ये मिनरल का ये कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी पूछ देता है कि जैसे फाइलाइट में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? तो फाइलाइट जो होता है आयरन रिच होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे में फाइलाइट, सबसे ऊपर में लर्नाइट CaSiO4, फिर यहाँ पे टेफ्रोइट MnSiO4, टोफेराइट, फिर MgSiO4 यहाँ पे है। और CaSiO4 लर्नाइट और फोरेस्ट्राइट के बीच में आपका लाई करता है मोंटीसिलाइट, जिसमें क्या होता है कि आपका लर्नाइट का भी कंपोजिशन ले लिया जाता है Ca, और Mg कंपोजिशन ले लिया जाता है फोरेस्ट्राइट का। SiO4 तो आपका है जनरल, तो मतलब ऑल्विन का ग्रुप का क्या जनरल फार्मूला हो गया X2SiO4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मोंटीसिलाइट आप देख चुके। फिर यहाँ पे ग्लूकोकोराइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CaMnSiO4 ग्लूकोकोराइट। फिर क्रिस्टोसिनाइट CaFeSiO4 यहाँ पे। और इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने टिक किया है, इस जगह पे कौन सा मिनरल लाइक करेगा। ठीक है, तो इस ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इसका कंपोजिशन क्या होगा MgMnSiO4। तो आप बैक में जाके पिक्रोटेफ्राइट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला मिनरल पिक्रोटेफ्राइट Mg, Mn
होल टू SiO4। तो Mg कॉमा Mn लिखा हुआ है और फिर उसके बाद होल टू भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मिनरल में देखिएगा, जैसे मोंटीसिलाइट में CaMgSiO4 लिखा है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा गया और यहाँ पे क्यों लिखा गया? तो आप देख सकते हैं जब भी किस दो मिनरल के बीच में अगर कॉमा लगाया गया है और होल टू है, तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि या तो Mg सिर्फ हो सकता है या Mn सिर्फ हो सकता है, इसलिए होल टू लास्ट में लगा दिया गया है। और जैसे यहाँ पे मोंटीसिलाइट में क्या होता है, ये तो लर्नाइट और फोरेस्टाइट का दोनों का कंपोजिशन लेके बना है, तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोनों 1-1 हैं। आप एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल का सीरीज बताऊंगा, उसमें वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा या ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट रहेंगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और कैनिबलाइट Mn कॉमा Fe होल टू SiO4, ये कहाँ पे लाई करेगा? Mn यहाँ पे इस जगह पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे लाई करेगा Mn कैनिबलाइट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंड में देखिए कि ये जो फॉरेस्ट्राइट से लेके फाइलाइट तक जो परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है 0 से 10 तक है फॉरेस्ट्राइट, क्रिस्टोलाइट जो है 10 से 30 है, फिर फाइलाइट 90 से 100 है। तो ये क्या चीज़ का परसेंटेज लिखा हुआ है? तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो Fe जो हमारा है उसका कंपोजिशन इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, और हम जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा Mg का कंपोजिशन रीच होगा, तो मतलब फॉरेस्ट्राइट में क्या होगा कि Mg रीच होगा, फाइलाइट आयरन रीच होता है। तो फॉरेस्ट्राइट में क्या है कि आप देखिएगा कि Mg का परसेंटेज 90 to 100 के बीच में होगा और वहाँ पे आयरन का कंपोजिशन लेस देन 10 होगा। वैसे ही फाइलाइट में होता है, सेम बढ़ेगा। तो क्रिस्टोलाइट जो होता है वो हमारा फाइब्रस नेचर का होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो हमारा कंटेंट होता है आयरन का वो 10 to 30% होता है। तो वैसे ही हमारा 70 to 90% के बीच में होगा कंटेंट आपका Mg का। ठीक है, तो क्रिस्टलाइट, हाइड्रोसिड्राइट, हॉटोनालाइट, फेरोहॉटोनालाइट, ये सब मिनरल्स हैं। जैसे ही ऊपर से आप याद कर सकते हैं किसमें कितना परसेंटेज है, इसको नोट कर लीजिएगा। और कैसे इंक्रीज कर रहा है आयरन और Mg, ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो मैं समझा चुका हूँ फिगर। उसके बाद ये अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो मिनरल्स होता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करता है और उसका कलर कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो हम किसी भी स्पेसिमेन को अगर हैंड में रख के और उसे देखेंगे और उसका फिजिकल अपने नेकेड आई से प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और अगर उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली होता है कलर, स्ट्रीक, क्लीवेज, लक्सचर, फ्रैक्चर, हार्डनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी मिनरल का। तो कलर तो आप जैसे ही अगर मिनरल को देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि कैसा वो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, येलोइश दिख रहा है, ग्रेइश दिख रहा है, तो उससे आप कलर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो भी मिनरल Mg रिच होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखेंगे, लाइट ग्रीन के। तो यहाँ पे फॉरेस्ट्राइड जो होते हैं वो आपके दिखते हैं, हमारा फॉरेस्ट्राइड मिनरल जो होते हैं, आप F कर देता हूँ, फॉरेस्ट्राइड समझ लीजिएगा, और FY कर देता हूँ, फाइलाइट समझ लीजिएगा। फाइलाइट जो आयरन रिच हैं वो डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे। तो स्ट्रीक आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मिनरल का? तो जो हमारा स्ट्रीक होता है, जब मिनरल को द कलर ऑफ मिनरल द कलर ऑफ द मिनरल पाउडर इज कॉल्ड स्ट्रीक बोलते हैं। तो जैसे ही अगर एक स्ट्रीक प्लेट होता है वहाँ पे भी मिनरल को रगड़िएगा तो उसका कलर कुछ दिखेगा। तो अगर वो कलर दिखेगा तो उसी को हम लोग स्ट्रीक बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो कोई भी कलर अगर नहीं शो कर रहा है, कलरलेस, तो उसको हम लोग बोल देंगे कलरलेस। जो अगर वाइटिश दिखेगा तो उसको कलरलेस बोल देते हैं हम लोग। जनरली वो वाइट भी नहीं रहता है, हल्का लगेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हेमाटाइट है हमारा, पूरी तरह ब्लैक होता है, लेकिन जब उसको स्टिक प्लेट पे आप रब कीजिएगा तो आपको रेडिश कलर दिखेगा। ठीक है, हेमाटाइट जो होता है आयरन का और है। ठीक है,
तो आपका क्लीवेज यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर, तो क्लीवेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जो हमारा क्लीवेज होता है मेनली डिटरमाइन किया जाता है हार्डनेस पे। तो यहाँ पे ऑल्विन ग्रुप मिनरल का हार्डनेस जो हमारा 6 to 7 है, ठीक है। तो अगर मिनरल किसी भी मिनरल का हार्डनेस 1 to 2 है तो बहुत अच्छा परफेक्ट क्लीवेज शो करेगा, 2 to 4 है तो क्लीवेज उसका प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 5 से एबव जाता है हार्डनेस तो क्लीवेज नहीं शो करता है, तो पुअर क्लीवेज, बहुत कम क्लीवेज आपका दिखेगा, ठीक है। तो हार्डनेस अगर आपको पता चल गया मिनरल का तो आप उसका क्लीवेज बता सकते हैं कि पुअर है कि परफेक्ट है, कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल चुका है। हार्डनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मिनरल के उसके बताने के लिए कि वो कैसा उसका क्लीवेज है, कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद लक्चर जो है हमारा वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो लक्चर जो हमारा है बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। वो कैसे मेजर किया जाता है, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिनरल सरफेस। जब कोई मिनरल को रखेंगे और उस पर अगर कोई लाइट पड़ रहा है और सनलाइट पड़ेगा तो वो मिनरल अगर लक्चर शो करेगा, जैसे विट्रियस तो लक्चर होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो अगर शो कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, ठीक है। जो ऑब्जर्व नहीं करेगा रिफ्लेक्ट कर देगा, तो हमें पता चलेगा कि ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो लक्चर ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लक्चर में भी, तो लक्चर का मेन डिफिनेशन आपको एक बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कहीं पे। लक्चर में बी डिफाइंड एज द जनरल अपेरेंस, लिख लीजिएगा आप, मैं रिपीट भी कर दूंगा। द लक्चर में बी डिफाइंड एज द जनरल appearance of a mineral surface in a reflected light, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद अब लक्चर तो बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे मेटेलिक लक्चर, सब मेटेलिक लक्चर, एडमेंटीन लक्चर। मेनली एडमेंटीन जो होता है हमारा डायमंड शो करता है, विट्रियस लक्चर, पर्ली लक्चर, रेसनियस लक्चर, ग्रीसी लक्चर। ये मैं सब लक्चर आपको बताऊंगा जैसे जैसे मिनरल ग्रुप का वीडियो बनेगा। और अगर आपको वीडियो चाहिए जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का जैसे सारा, तो उसका भी एक सेपरेट फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो विट्रियस लक्चर, अभी सिर्फ मैं विट्रियस यहाँ पे बता रहा हूँ वो कैसे देख सकते हैं। तो विट्रियस लक्चर क्या होता है, वो कैसा दिखता है, तो विट्रियस लक्चर जो होता है इट इज़ ए लक्चर एग्जिबिटेड बाई ब्रोकन ग्लास। आप देखते होंगे जब आपके घर में ग्लास होगा और वो टूटता है तो एकदम छोटा छोटा पार्ट में, और वो चमकता है जैसे ही उसमें लाइट पड़ेगा, तो वैसे ही लेक्चर को हम लोग विट्रियस लेक्चर बोलते हैं। और आप विट्रियस लेक्चर का सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ पे देख सकते हैं, तो क्वार्ज में देखिएगा कि एकदम क्वार्ज में टूटा टूटा पार्ट दिखेगा और उसमें आपको लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो विट्रियस लेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ज, ठीक है। और वैसे ही ऑल्फिन जो हमारा मिनरल ग्रुप है वो भी विट्रियस लेक्चर शो करता है, ठीक है। फ्रैक्चर कॉन्क्वाइडल होता है, तो फ्रैक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फ्रैक्चर जो का प्रॉपर्टी देख लीजिए, कोई भी मिनरल विच डू नॉट एग्जिबिट क्लीवेज ब्रेक विथ एन इरेगुलर सरफेस, कोई भी मिनरल इरेगुलर सरफेस में ब्रोकेज होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं, और वो क्लीवेज एग्जिबिट नहीं करेगा। द नेचर ऑफ द ब्रोकन सरफेस इज कॉल्ड, द नेचर ऑफ ए ब्रोकन सरफेस इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कॉन्क्वाइडल, इवन फ्रैक्चर, अनइवन फ्रैक्चर, हैकली फ्रैक्चर। तो यहाँ पे मैंने ऑल्विन ग्रुप के बारे में बताया कि वो कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर शो करता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, ठीक है, कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर शो करते हैं। तो कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर कैसा होता है, तो कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर एक कर्व से फ्रैक्चर बनता है, ऐसा कोई फ्रैक्चर बन गया कर्व शेप में, जब देखिएगा, ठीक है। ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही दिखेगा, बस आप देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है फ्रैक्चर, ऐसा भी हो सकता है, कर्व, थोड़ा सा कर्व दिखेगा, ठीक है। ठीक, फ्रैक्चर आप समझ गए कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर कैसा दिखेगा। तो कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर मेनली क्वार्ज और ग्लासी मेटेरियल जो होते हैं तो दिखता है। तो ऑल्विन भी अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर शो करता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जो आपको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो उसके ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं जैसे कलर और बाकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा ऑल्विन का है 3.2 से लेके 4.5 अरे 4.3 के बीच में लाई करता है। तो आप यहाँ हम मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो हमारा ऑल्विन ग्रुप है वो हमारे
अर्थ इंटीरियर में कहाँ पे लाई करता होगा, जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, आपको आपको सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा, उसके थ्रू आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑल्विन ग्रुप कहाँ पे लाई करता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अब मैं डिस्कस कर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कलरलेस। तो जो आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो ऑल्विन ग्रुप आपको कलरलेस, कोई भी मेरे ऑल्विन का कलरलेस दिखेगा। फिर वो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दो होता है। तो आइसोट्रॉपिक में क्या होता है कि मेनली जो मिनरल हमारे क्यूबिक सिस्टम, आइसोमेट्रिक सिस्टम में लाई करते हैं वो हमारे आइसोट्रॉपिक मिनरल होते हैं। तो आइसोट्रॉपिक मिनरल का प्रॉपर्टी क्या है कि आप जो मिनरल बहुत सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो वो सारे डायरेक्शन में मिनरल का जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली 1 होता है। तो वैसे मिनरल को आइसोट्रॉपिक मिनरल बोलते हैं और वो सिर्फ आइसोट्रॉपिक मिनरल ही हमारा शो करता है, ठीक है। सारे डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी सेम होगा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा या सेम होगा, ठीक है। और एनाइसोट्रॉपिक मिनरल जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में आप चेक कीजिएगा तो उसका वेलोसिटी अलग अलग एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग दिखाएगा सबका। तो वैसे मिनरल को एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपिक मिनरल जो हमारे होते हैं वो मेनली कौन कौन से ग्रुप हमारे एनाइसोट्रॉपिक मिनरल शो करते हैं, जितना जो भी मिनरल ग्रुप है एक्सेप्ट क्यूबिक सिस्टम लाइक हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरम्बिक, ये सारे मिनरल ग्रुप के मिनरल एनाइसोट्रॉपिक होता है। तो हमारा ऑल्विन ग्रुप आपको याद है मैंने बताया कि ऑर्थोरम्बिक सिस्टम में लाई करता है। तो ऑर्थोरम्बिक सिस्टम अगर आपको सिस्टम पता है तो आप ये बता सकते हैं कि वो आइसोट्रॉपिक है कि एनाइसोट्रॉपिक है, ठीक है। फिर नॉन प्लेक्रोइक, नॉन प्लेक्रोइक और प्लेक्रोइक कैसे डिसाइड किया जाता है, तो क्या होता है कि जब मिनरल को स्टेज पे रखा जाता है उसका स्लाइड, तो उसके बाद आप रोटेट करते जाइएगा और अगर मिनरल कोई भी कलर चेंजेस दिखाएगा तो वो प्लेक्रोइक है, और अगर कोई भी कलर चेंजेस नहीं दिख रहा है हमें तो नॉन प्लेक्रोइक है, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलीव, बायरफ्रिंजेस, ये सारे आप डिसाइड करके बता सकते हैं किसके थ्रू, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको पता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमारा हाई है अल्विन ग्रुप का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपको उसका डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium to another of a different density, it get refracted from its normal position. The ratio between the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction अलग होता है। तो जैसे एक ग्राफ के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ये ग्राफ है, जब यहाँ से इंसिडेंट लाइट पड़ रहा है तो ये सीधा नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर कर रहा है कोई भी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लाई होगा और इधर नीचे यहाँ पे आई और यहाँ पे आर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू साइन, सॉरी एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए, इसको फिगर को थोड़ा सा कट करने दीजिए, उसके बाद ये फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप इसको नोट करके रख सकते हैं, आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं हटा देता हूँ इसे। एक्सटिंक्शन बायरफ्रिंजेस आई होगा, रिलीफ आई होगा। रिलीफ क्या होता है, जो हमारा बॉर्डर कोई भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो अगर वो बॉर्डर शो कर रहा है तो उसको आप बोलेंगे हाई रिलीफ दिखा रहा है। अगर बॉर्डर हल्का बॉर्डर दिख रहा है तो मीडियम, एकदम हल्का दिख रहा है तो लो, या तो एकदम हल्का दिख रहा है तो एकदम लो बोल सकते हैं, रिलीफ उसका लो। बायरफ्रिंजेस क्या होता है कि
दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस को बोलते हैं बायरफ्रेजेंस। एक्सटिंक्शन यहाँ पे स्ट्रेट लिखा है, तो एक्सटिंक्शन के बारे में आपको बता दूं कि एक्सटिंक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अगर एक्सटिंक्शन में जैसे मिनरल्स हैं हमारा जो बिलोंग करते हैं हेक्सागोनल, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में, वो हमारा स्ट्रेट एक्सटिंक्शन दिखाएंगे, और जो मिनरल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में बिलोंग करते हैं ऑब्लिक एक्सटिंक्शन दिखाएंगे। तो हमारा ऑल्विन जो होता है वो लाई करता है आपका ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में, तो स्ट्रेट एक्सटिंक्शन दिखाएगा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और इंटरफेरेंस कलर सेकेंड ऑर्डर मतलब हायर इंटरफेरेंस कलर दिखाएगा। साइन आपको वहाँ पे मैंने बताया था साइन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। और जो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम मोनो, तो सबसे पहले मैं बाई एक्सेल और यूनी एक्सेल के बारे में बता दूं। तो यूनी एक्सेल जो मिनरल होते हैं हमारे हेक्सागोनल और टेट्रागोनल सिस्टम में लाई करते हैं, और जो बाई एक्सेल मिनरल होते हैं ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में लाई करते हैं। और वो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं हम, तो अगर आयरन का कंटेंट 11% से ज़्यादा हो तो मिनरल बाई एक्सियल निगेटिव शो करेगा, और अगर आयरन का कंटेंट 11 से कम है 11% से, तो वो पॉजिटिव शो करेगा। तो फॉरेस्ट्राइट में 11 से कम होता है तो लाई करता है हमारा बाई एक्सियल पॉजिटिव, और आयरन फाइलाइट जो होता है वहाँ पे आयरन का कंटेंट 11% से ज़्यादा होता है तो बाई एक्सियल निगेटिव शो करता है। आप फर्स्ट स्लाइड में देखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली एंड योर कलीग्स एंड टीचर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।